जय माता दी। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आइए चलो आज आपको मेले की सैर कराते हैं। और ये जो मेला लगा हुआ है ये रोहिणी सेक्टर 11 में है, जापानीज़ पार्क में, जिसको जापानी पार्क भी बोलते हैं। और ये बहुत ही बड़ा मेला ग्राउंड है, जिस इतना बड़ा है कि इसमें न जाने कितने एक साथ कितने मेले लगे हुए हैं। 4 से 5 या 6 भी कह सकते हैं। इसमें इतने मेले लगे हुए हैं अलग अलग, और सभी के गेट अलग अलग हैं, सबकी एग्ज़िट्स अलग अलग हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। और इतना अच्छा होता है कि ना, रौनक बहुत सुंदर, लाइटिंग वगैरह और स्टॉल्स होते हैं। और झूलों की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने तो सिर्फ एक ही मेला देखा है। ये एक ही मेले में गए थे हम। उसमें गए तो हम रामलीला के पर्पज़ से थे कि रामलीला देखेंगे, लेकिन जिस टाइम हम गए तो उस टाइम हो रहे थे 8:30-9 बजे का टाइम था, लेकिन रामलीला उस टाइम तक स्टार्ट नहीं हुई थी। तो हमने सोचा इतने मेले में घूम लेते हैं। बच्चों ने ज़िद करी थी कि झूला झूलना है, तो हमने सोचा चलो इतने बच्चों को झूला लाते हैं, मेले में घुमा लाते हैं, तो तब तक इतने रामलीला भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर ये हमने पहले ये रामलीला का गेट देखा था, उस पर सिर्फ ओनली स्टाफ मेंबर लिखा था। और ये रामलीला ग्राउंड के पास ही एक ये गेम लगी हुई थी, जिसमें कुछ ऐसा था कि ज़्यादा हम रुके नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी इधर की साइड। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा था कि हाँ, बोर्ड पे मैंने देखा था कि हाँ, आप 10 या 9 बिस्कुट खाने होंगे, उसमें 100 रुपये मिलेंगे। वो भी कुछ 1 सेकंड या पता नहीं कितने 2 सेकंड का टाइम था, ऐसा ही कुछ था। फिर मैंने बाहर से ही रामलीला मैदान के, मतलब जो सेकंड गेट था, फर्स्ट गेट तो स्टाफ मेंबर्स का था, फिर हमने वहाँ से शूट किया थोड़ा सा रामलीला का। फिर हम आ गए थे, बच्चों को ये वाला झूला झूलना था, तो मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड इसमें बैठ गए थे, जो ये डायनासोर की तरह दिखता है। मुझे बोला था इन्होंने कि झूल लो, मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है और मुझे घबराहट भी होती है और वॉमिटिंग जैसा भी हो जाता है, तो मैंने इस झूले में नहीं बैठी। मैं और मेरी छोटी बेटी हम बाहर से ही इनको देख रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे, तो इनको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये बार बार बाय बाय करे जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना, मतलब कि मेरी छोटी बेटी ज़िद करने लगी कि मुझे भी झूलना है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आपके लिए नहीं है, आप दूसरे में झूलना। फिर मैंने उसको दूसरे में झूलने के लिए कन्विंस किया, तो मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे से, मतलब खुश होकर इस झूले में राइड कर रहे थे। उनको ये झूला बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम आगे बढ़ के हमने देखा, मैंने मतलब मेरे रास्ते में जो जो झूले आ रहे थे, मैंने उनकी वीडियो शूट की। हमने झूला तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था ये, और फिर यही था कि हाँ, बच्चों को रामलीला दिखाएंगे और थोड़ा 1-2 झूला झूला के फिर इनको खाना वाना खिला के घर जाएंगे। तो यही हमारा, मतलब इसी पर्पज़ से हम बच्चों को बाहर लेके आए थे। बच्चों की काफ़ी ज़िद पर आए थे, क्योंकि आपको पता ही है 10 दिन का मेला लगता है, दशहरा मेला लगता है और बहुत अच्छा लगता है। क्राउड काफ़ी होता है। आज रामनवमी का दिन था, तो काफ़ी, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा था और टिकट्स भी महंगी ही थी। मतलब छोटे बच्चों की भी और बड़ों की भी सेम ही थी काफ़ी। मतलब फिर यही था कि हाँ चलो बच्चों को ही झुला देते हैं। फिर उसमें हम गए, फिर मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे झूले नज़र आए। जैसे ये छोटे बच्चों के लिए ये प्लेन वाला बहुत ही अच्छा था। और ये आगे चल के, मतलब बहुत सारे झूले थे जिनकी मैंने वीडियो शूट की, दूर से पास से, जैसे मेरे को जगह दिखाई थी मैंने वीडियो शूट किया। एक ये वाला भी झूला भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद आगे चल के मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि इसमें झूलना है या उसमें झूलना है, तो उसको किसी में भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा मम्मी मुझे छोटे मोटे झूलों में नहीं झूलना है। उसने मुझे ऐसे कहा मुझे बड़े वाले झूलों में झूलना है। मैंने कहा अच्छा, छोटी सी तो वो है ही। मैंने कहा नहीं, छोटे में ही झूलो, आप बड़े में नहीं झूल पाओगे। तो उसने फिर मुझे कहा ठीक है मम्मी, मैं नहीं झूलूँगी। फिर आगे चल के
हमने बीच बीच में पिक्चर्स भी क्लिक की। मैंने अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर क्लिक की। फिर मैं आगे गई तो आगे यहाँ पे ये झूला दिखाई दिया। इसकी लाइटिंग और इसकी मतलब चमक धमक बहुत ही अच्छी लग रही थी। एक ये झूला था डायनासोर वाला, बोट बोलते हैं जिसको, बड़ी वाली बोट होती है। इसमें भी बहुत ही मज़ा आता है। लास्ट टाइम हम इसमें झूले थे, बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने अब की बार नहीं झूला। मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने बच्चों को भी नहीं झूलने दिया, क्योंकि ये बहुत हाइट पर जाता है तो मुझे नहीं पसंद, इसमें चक्कर आने लग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा अपनी छोटी बेटी से, बेटा फिर आप कौन सा झूला झूलोगे? तो वो आगे चल के उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे बोटिंग करनी है, मैं बोटिंग करूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने बोटिंग वाला भी झूला ढूंढा। फिर मतलब काफ़ी देर में दिखाई दिया यहाँ। फिर उसके बाद हमने उसको बोटिंग वाले झूले में बिठाया, बोटिंग वाले में लेके गई मैं उसको। यहाँ मैंने उसको बीच बीच में, मैंने कहा उसको चुप कराने के लिए मैंने बीच बीच में उसकी फ़ोटो क्लिक की। फिर एक दो अपनी भी कर ली मैंने साथ ही। मैंने कहा फिर जाने का टाइम हो जाएगा, फिर नहीं कर पाऊँगी मैंने साथ ही साथ फ़ोटो शूट किया। फिर मैंने आकर फिर दोबारा से मैदान रामलीला ग्राउंड में आकर देखा तो तब भी नहीं स्टार्ट हुई थी रामलीला, काफ़ी टाइम लग रहा था। इसकी मैं आपको फिर हमने आगे बढ़े। मैंने देखा कि तब भी नई फ़ोटो मतलब तब भी रामलीला नहीं शुरू हुई थी। फिर हमने सोचा कि अब घर ही चलना ठीक है। फिर उसके बाद हमने एग्ज़िट के गेट पर आ गए और वहाँ पर बच्चों को टॉयज़ दिख गए। तो बस फिर क्या था, बच्चों को टॉयज़ दिलाए, वो भी लाइटिंग वाले। थोड़े से महंगे थे लेकिन दिलाए वो मैंने बच्चों को, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते, फिर वो रोने लग जाते हैं। अब आप बच्चों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। बस फिर उनको ये मैंने गिफ्ट दिलाया था लाइटिंग वाला, ये उन्होंने वो लेके बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे। फिर उन्होंने फ़ोटो भी क्लिक कराया, कहा मम्मी हमारे टॉयज़ के साथ हमारी फ़ोटो क्लिक कराओ। फिर हम उसके बाद अपना बीच में फिर हमने फ़ोटो क्लिक की। फिर उसको लास्ट में एग्ज़िट होते होते फिर मेरे को बीच में ये दिखाई दे गया बोटिंग वाला। फिर हम वापस आए, फिर हम मेले में वापस गए और फिर बच्चों को बोटिंग कराई। तो दोनों ने बोटिंग की, बहुत ही अच्छे से की, दोनों खुश हो गए बोटिंग करके। और मेरी बड़ी वाली है, उसको बोटिंग चलानी नहीं आ रही थी, वो पीछे पीछे जाए जा रही थी। और छोटे वाली है वो अच्छे से चला रही थी, वो अपना बिल्कुल परफेक्टली चला रही थी, उसको लग ही नहीं रहा था कि वो फर्स्ट टाइम कर रही है। बड़ी वाली जिसमें कि मेरी सेकंड टाइम बोटिंग कर रही है, उसमें उसको बस डर लग रहा था कि कहीं मैं पानी में ना गिर जाऊं। उसको बस यही लग रहा था बार बार, कहीं मैं पानी में ना चली जाऊं। तो फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़े। आगे फिर मैंने फिर अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक की। मैंने कहा इतने बच्चे बोटिंग कर रहे हैं, इतने हम फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने बच्चों की वीडियो शूट की। जैसे आप देख रहे हैं, उनकी फ़ोटो मैंने बनाई, वीडियो बनाई।
उनको मैंने फिर आने के बाद उनकी वीडियो दिखाई तो वो बहुत अच्छे कह रही मम्मी हम कितनी अच्छी वोटिंग कर रही हैं। मैंने कहा हाँ आपने अच्छी वोटिंग किया। मेरी छोटी वाली थोड़ी एक्टिव है, थोड़ी चंट है, वो बहुत बोलती है। वो चुप नहीं होती है, वो बस बोलती ही रहती है कि मेरे को वोटिंग कराई आपने, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वोटिंग की। मैंने कहा चलो आप खुश हो ना? कह रहे हाँ हम खुश हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब जैसे ही उनका टाइम ओवर हुआ तो फिर उनको बाहर लेने का भी टाइम हो गया था। ये अंकल बार बार बीच में आए जा रहे थे मेरी वीडियो बार बार ख़राब करे जा रहे थे। फिर हम बाहर आ गए। फिर हमने फिर दोबारा से एग्ज़िट के गेट पे आए और अपना बाहर निकल गए। हम अपनी स्कूटी जहाँ पार्क की थी वहाँ हम भूल गए हमने कहाँ स्कूटी पार्क की थी। फिर इन्होंने कहा कि मैं देख के आता हूँ। फिर ये दोबारा से देखने गए इधर उधर, काफ़ी इन्होंने देखा क्योंकि हम एंटर जिस गेट से हुए थे उससे काफ़ी दूर था एग्ज़िट गेट, तो हम काफ़ी भूल गए थे कि कहाँ हमने खड़ी करी है। और ये मेरा फ़नी था, मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है। मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। फिर हमने सीधा अपने रेस्टोरेंट का रास्ता पकड़ा, सीधा हम रेस्टोरेंट में आ गए। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मद्रास कैफ़े, और ये बहुत ही अच्छा है साउथ इंडियन और चाइनीज़ फूड के लिए। बहुत ही यम्मी और लाजवाब खाना है। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।